नमस्कार दोस्तों, एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो अब आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप भाई सठिया गया है, उसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया भर में उसने जब से राष्ट्रपति बचा है तांडव मचा के रखा हुआ है पूरी तरह से। कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति अपने घर से उसको लात मार के भगा दिया जाए और फिर कुछ दिन बाद उसे बहुत इज्जत के साथ अगर वापस लाया जाए तो आदमी बौरा जाता है, पगला जाता है। वो कहने लगता है कि भाई इस लोगों ने मुझे लाया है, इनकी नज़र में कैसे बड़ा हो जाऊं। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि अति उत्साह में उस देश का नुकसान कर देता है, उस घर का नुकसान कर देता है। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना, उससे अमेरिका की जनता पूरी तरह से निराश हुई, उसे लात मार के भगाई और फिर जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाया। जो बाइडेन के बाद इसने दोबारा इसे जिता दिया और इस जीत के वो पूरी तरह से बौखला गया है और अमेरिका की छवि को पूरी तरह से धूमिल करने पर आमादा है। पूरी तरह से उसको तहस नहस करने पर वो आमादा हो चुका है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अंड संड कुछ भी बोलकर, जिसका मतलब कोई मतलब ना हो, मैं दुनिया का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति और सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बन जाऊंगा, दिखने लगूंगा। लेकिन अमेरिकी इस बात से बहुत ही पछता रहे होंगे, बहुत ही दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे कि हमने किस सनकी को राष्ट्रपति बना दिया है। उसको भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी दिख रही है, मृत्यु अर्थव्यवस्था। उसको भारत के प्रमुख दोस्त रूस की इकोनॉमी डेड दिख रही है, लेकिन उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी में भविष्य दिख रहा है, उसको पाकिस्तान में तेल दिख रहा है। भाई क्या कहना अमेरिकियों, बधाई हो तुम्हें ऐसे राष्ट्रपति देने के लिए। इतिहास तुम्हें हमेशा इस बात के लिए कोसेगा, तुम पर थूकेगा कि तुमने ऐसे सठियाए हुए बुड्ढे को राष्ट्रपति बना दिया। उसको भारत से दुश्मनी लेना है। भारत जो उसके साथ खड़ा था, भारतीय मूल की एक महिला कमला हैरिस वहां की राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, लेकिन भारत ने उसका विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको ट्रंप का साथ दिया। यहाँ मोदी जी की भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा सर पे नहीं बिठाना चाहिए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सर पे बिठाया और उसके खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बेइज्जती लगातार ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, उसमें बार बार उसने कहा कि मैंने समझौता कराया, मैंने समझौता कराया, और उसके बाद उसने सुगुफा छोड़ दिया कि किसी देश का 4-5 गिर गए। ये बस भारत पर दबाव बनाने की उसकी कोशिश है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है सस्ते दरों पर, और ये बात उसको मतलब भाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो उसने इस तरह की बकवास करने लगा है। लेकिन सबसे बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है कि उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही डेवलप दिखा रही है और भविष्य में उसको बहुत वहाँ उज्जवल दिख रहा है। ये बात भाई मानना पड़ेगा उस राष्ट्रपति को कि अमेरिका वाले के बारे में हमने सुना था वो पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, दुनिया का सबसे अच्छा देश, सबसे टेक्नोलॉजी वाला देश, सबसे अमीर देश, सबसे शक्तिशाली देश। लेकिन उस देश के लोगों ने एक खोखले व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया है, बहुत ही निराशाजनक, घटिया तरीके से। ऐसा व्यक्ति जो दुनिया भर के देशों में टैरिफ लगा रहा है, मतलब जो सामान अमेरिका में बिकने जाएंगे उस पर शायद 15% से लेकर 50% तक टैरिफ ठोक रहा है। वो चाइना पे नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसको चाइना से बना के रखना है, क्योंकि चाइना भी उसके बराबर की पावर है। लेकिन वो भारत पर दबाव बना रहा है और उसको पाकिस्तान बहुत अच्छा देश दिख रहा है। और उसके जो राष्ट्रपति वही तो है आसिम मुनीर, उसके साथ बुलाकर लंच कर रहा है। सेना प्रमुख कहना भी बेकार होगा, वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वही सरकार है। और सभी लोग तो चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति जरदारी हो, सब सांकेतिक है, दिखावे के लिए। उनका कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं। पाकिस्तान एक खोखला देश हो गया है। तो हम यही कहेंगे, धन्यवाद अमेरिकियों, तुमको भाई मानना पड़ेगा कि तुमने ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया है जिससे तुम्हारा दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। छोटा से छोटा देश उसे सीरियस नहीं ले रहा है। उसके सबसे करीबी सहयोगियों से इजराइल उस पर लगातार हम मतलब करारा हमला कर रहा है, बता रहा है कि हम ऐसे हैं वैसे कर देंगे। ईरान जिस देश में उसने पहले हमले किए, फिर उसे समझौते किए, उसे सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। उस बुढ़ऊ ट्रंप से भी ज़्यादा
अच्छा तो वो वहाँ का बुढ़ऊ दिख रहा है, ईरान का, जिसकी बात का कोई वैल्यू है कि उसने कहा कि मैं सबक सिखा के रहूँगा अमेरिका को, और उसने सबक सिखाया भी और भागना पड़ा अमेरिका को। तो भाई यही कहेंगे कि दुनिया में कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी अच्छे हो, एक अच्छे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, एक अच्छे व्यक्ति को उस देश का नेतृत्व देना चाहिए। नहीं तो वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली देश हो, उसका इज्जत ध्वस्त कर देगा, उसकी छवि को धूमिल कर देगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना, और बताना कि भाई क्या ये डोनाल्ड ट्रंप सठिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम।